नमो भगवते तस्मै कृष्णायादवत्कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्कीर्तियो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध प्रथम अध्याय स्वयं भू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत एवं उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मतेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूप धारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़ेशपति, इधम, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनमंत्र में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनमंत्र में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनमंत्र उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्यार सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी को 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णमा के विरज और विश्वभग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्याद नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के नाम रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। वे क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्री जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महेश अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में भी मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मनी मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं,
मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देख कर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को छपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आसन पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्ध पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन, हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद लीं। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे समुद्र वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महेश, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पथपत्नी दोनों से भलीभांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग वेत्या दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी बाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्या को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान ओतथ्य जी और धर्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोचित मनमंत्र में विख्यात हुए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हविर्भूर से महेश, अगस्त और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के पेड़बड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महेश पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहस्रनु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृतु की पत्नी क्रिया से ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बाल खिल्ले आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा, अरुणधंती से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्र ब्रह्म ऋषियों को का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजामित्र, उलवर्ण, वृषभध्यान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्त दधयण दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी अपनी भार्या ख्याति से दाता और
विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत पारायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी अयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उसना शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के 2 हित्रों की संतान का वर्णन किया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्या उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हुई और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और हुई लज्जा ने प्रश्रय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसीलिए सतगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणा में नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीके श्याम वर्ण कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पव, मान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। वे तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी स्तुतियां करते हैं वे ये ही हैं: अग्नि, सवाता, वैश्वद, सद, सोम, मप और आज्यय ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वाधा है। इन पितरों से स्वाधा की धरणी और वायुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थीं, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। श्री भागवत भगवान की जय।
श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम स्वरूप यमुने महारानी की जय। परम दयाल गोसाई जी महाराज की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश।